बोधि गीता पर विचार करते हैं। महानुभावों, महाभारत में 7 गीताएं आई हैं और कुल मिलाकर के जो गीता प्रचलित हैं वो लगभग 25 हैं। मंक गीता को हम पढ़ चुके हैं, बोध गीता हम पढ़ेंगे, भगवत गीता हम युद्ध पर्व के अंतर्गत भीष्म पर्व में हम देख चुके हैं। आगे हंस गीता, पाराशर गीता, अनुगीता ये भी आएंगी। तो इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं, बोध गीता के प्रसंग को। कहते हैं कि जो पितामह भीष्म हैं, जो युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं, वो कहते हैं कि राजन, इसी विषय में शांत भाव को प्राप्त हुए विदेहराज जनक ने जो उद्गार प्रकट किया, उस प्राचीन इतिहास को उदाहरण सहित मैं आपको समझाता हूं। राजा जनक का कोई प्रसंग पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहना चाह रहे हैं। तो जनक कहते हैं, अनंतम एव मे वित्तम यस्य मे नास्ति किंचन मिथिलायां प्रदीप्तायां ना मे दहीयति कंचन। जनक क्या कहते हैं? अनंतम एव मे वित्तम, मेरे पास अनंत सा वित्त है, यानी धन वैभव है, बहुत है, मुझे पता ही नहीं कितना मेरे पास धन है, फिर भी मेरा कुछ नहीं है। इतना सब कुछ धन वैभव समृद्धि होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन वैभवों से वंचित हूं, यानी मेरा कुछ भी नहीं है। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम, मिथिलापुरी जो है, इसमें चाहे आग लग जाए, नामे दयति कंचन, तो मेरा इसमें कुछ नहीं है। एक वैराग्य के भाव कहते हैं कि देखो, मैं मिथिलापुरी का स्वामी हूं, राजा हूं, अनंत धन वैभव का मैं स्वामी हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मैं सबसे रहित हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। ये जो भव्य मिथिलापुरी दिखाई दे रही है, यदि इसमें आग भी लग जाए तो मिथिलापुरी जलेगी, मैं नहीं जलूंगा। यानी इतना बौद्धिक स्तर राजा जनक का उस समय था। तो इस प्रसंग को वो बताते हैं कि मेरा बौद्धिक स्तर कितना बढ़ गया है। तो युधिष्ठिर से इसी प्रसंग में वो कहते हैं, वैराग्य के वचन बताने के लिए, कि देखो युधिष्ठिर, तुम भी राज्य के स्वामी हो, तो जनक सा आचरण करना सीखो। तुम भी ऐसा मान करके चलो कि अपार संपदा के स्वामी हो, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं है। इस राज्य में यदि आग भी लग जाए तो तुम में आग नहीं लगेगी, यानी ये राज्य नष्ट हो भी जाए तो तुम इतनी आसक्ति मत रखना कि स्वयं को नष्ट कर लो, क्योंकि लोगों की धन संपदा के प्रति विशेष आसक्ति रहती है। अभी वर्तमान में भारत के उत्तर क्षेत्र में जोशी मठ में भीषण आपदा आ पड़ी है और कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। लोग घर छोड़ करके जाना भी चाहते हैं और नहीं भी जाना चाहते। जब प्राणों की बात आती है तो वो विचार करते हैं कि घर छोड़ करके जाएं, लेकिन जब संपत्ति की बात आती है तो फिर उनसे घर छूटता नहीं है। लोग कहते हैं कि इसमें हमारे पति की यादें हैं, पिता की यादें हैं, परिवार की यादें हैं, वो सब धुंधली हो जाएंगी। हम अपने कुलदेवी को पूजते हैं, कुलदेवता को पूजते हैं, यदि हम घर छोड़ देंगे तो वहाँ दीपक कौन लगाएगा, उनकी पूजा कौन करेगा। तो एक तरफ तो प्राण बचाने की चिंता है और दूसरी तरफ क्या स्थिति है कि जो घर है, मकान है, दुकान है, व्यापार है, उसके प्रति लोगों की आसक्ति है। खैर, ईश्वर सबकी सहाय करे और लोग बेघर ना हो। लेकिन बात यही है कि हम किसको प्राथमिकता देते हैं।
प्राण को प्राथमिकता देते हैं या फिर हम धन को प्राथमिकता देते हैं। यदि प्राण को प्राथमिकता देंगे तो धन को त्यागेंगे, और यदि धन को प्राथमिकता देंगे तो प्राण भी जाएंगे और धन भी जाएगा। तो स्वयं स्वामी संबंध बनाने के लिए हमारे ऋषियों ने निषेध किया है। ऋषिजन कहते हैं कि वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति लोगों का इतना ममत्व होता है कि उसके नष्ट भ्रष्ट होने से वो स्वयं को नष्ट भ्रष्ट हुआ जानते हैं और उनका स्वयं का प्राणांत हो जाता है। इसलिए भले ही हमारे किसी के भी साथ कैसे भी संबंध है, कितना भी प्रेम है, अनुराग है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर तो मेरा निवास स्थान है। व्यक्ति के जो संबंध है, व्यक्ति का जो अनुराग है, व्यक्ति का जो प्रेम है, वो शरीर से है, आत्मा से नहीं है। शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। आत्मा पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और हमें स्वयं स्वामी संबंध नहीं बनाना है। ऋषिजन कहते हैं कि आप तो अपने शरीर के प्रति ही आसक्ति मत रखो, तो दूसरे के शरीर की आसक्ति के प्रति बात ही क्या कहनी। तो जब हम स्वयं स्वामी संबंध पर विचार करें तो इसको इस प्रकार से समझें कि हमारे जितने भी संबंधी हैं, मित्रगण हैं, बंधु बांधव हैं, प्रेमी स्नेहीजन हैं, शुभ चिंतक हैं, जब तक जीवन है हम उनके साथ यथा योग्य व्यवहार करें, उनको सहयोग करें, उनके प्रति समर्पण भाव रखें, श्रद्धा के भाव रखें। लेकिन उनके जाने से स्वयं का शांति पाठ ना समझें, इतना स्वयं स्वामी संबंध ना सुने, न मान करके चलें। आपको किसी अपने प्रिय की, आपको किसी अपने के जो आपका प्रिय है उसके संबंध में कोई अप्रिय सूचना मिलती है कि वो बाहर थे और ऐसा ऐसा उनके साथ घट गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ दुर्घटना हो गई, तो वहां पर स्वयं की स्थिति को ना बिगाड़ें। ठीक है, वो हमारे संबंधी हैं, प्रेमी हैं, स्नेही जन हैं, उस बात का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन उनके नष्ट होने से हम नष्ट हो जाएंगे, ऐसी अविद्या हमारी ना हो, ऐसी मूर्खता में हम ना जिए, स्वयं स्वामी संबंध हम ना रखें। एक प्रसंग आप सुनते हैं कि एक सेठ जी थे जिनका चने का गोदाम था। बरसात का मौसम था, नज़दीक में ही तालाब था। बरसात अधिक हुई, तालाब का जल स्तर बढ़ा, तालाब ने अपनी सीमाओं को तोड़ा, पानी बहा, नगर की ओर बढ़ा और सेठ जी के गोदाम में जाकर के भी घुस गया। सब जगह गया तो गोदाम में भी चला गया। गोदाम में चने पैक थे, चने की बोरियां थी। आप तो जानते ही हैं कि चना फूलता है जल के प्रभाव से। तो जब चने की बोरियां फूली, चने फूले, तो उनके फुलाव से वो दीवारें उसके दबाव को न सह सकीं और गोदाम टूट गया। गोदाम टूट गया और माल भी नष्ट हो गया। चौकीदार ने सूचना दी कि सेठ जी आपके चने का गोदाम नष्ट हो गया। अब सेठ जी का स्वयं स्वामी संबंध गोदाम के प्रति था, गोदाम के प्रति उनकी गहरी आसक्ति थी और खबर सुनते ही उनका शांति पाठ हो गया। तो नष्ट क्या हुआ था? गोदाम। खबर किसने सुनी? सेठ जी ने। चने सेठ जी के पेट में तो नहीं भरे थे, नहीं, सेठ जी डूबे थे, लेकिन उधर गोदाम टूटा, इधर शरीर छूटा। क्यों छूटा? स्वयं स्वामी संबंध के कारण। हम उसको अपना अंग मान लेते हैं। जो घर, दुकान, मकान है,
व्यक्ति है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, माता है, पिता है, नौकरी धंधा व्यापार है, उसको हम अपना ही अंग मान लेते हैं। तो जब हम उसे अपना अंग मानते हैं और उसके नष्ट होने से हमारा भी प्राणांत हो जाता है। तो जनक जी यही कह रहे हैं कि यदि मिथिलापुरी में आग लग जाए तो मुझ में आग नहीं लगेगी, मैं जलता नहीं हूं। और यही बात यहां पर युधिष्ठिर को पितामह भीष्म समझाना चाह रहे हैं कि आप भी इस प्रकार से ध्यान रखो कि भले ही आप चक्रवर्ती सम्राट होने को हो, यदि इस राज्य वैभव को फिर से आप त्याग दो, यानी ये फिर से आपसे छूट जाए, तो आप इसके शोक में स्वयं को मत त्याग देना, दुखी मत हो जाना। क्योंकि राजा सदा राजा नहीं रहता, स्थिरता नहीं रहती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। राजा भी मर सकता है और राज्य भी नष्ट हो सकते हैं, इसलिए आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तो इस प्रसंग को बहुत अच्छे से समझाते हुए, वैराग्य को लक्ष्य में करते हुए, एक बोध्य नाम के मुनि थे। उन बोध्य नामक मुनि के प्रसंग को ये सुनाते हैं पितामह भीष्म युधिष्ठिर को। कहते हैं कि किसी समय नहुष नंदन राजा ययाति ने वैराग्य से शांत भाव को प्राप्त हुए, शास्त्र के उत्कृष्ट ज्ञान से पूर्ण तृप्त परम शांत बौद्ध ऋषि से पूछा। पूछने लगे कि उपदेशम महाप्राज्य समस्योपदेश्य में काम बुद्धि समुन्ध्याय शांतश्चरसि निवृतः। हे महाप्राज्य बौद्ध जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मुझे शांति मिले। कौन सी ऐसी बुद्धि है जिसका आश्रय लेकर के आप शांति और संतोष पूर्वक विचरते हैं, मैं जानना चाहता हूं। तो बौद्ध जी जो बातें कहते हैं, बड़ी ही रोचक बातें बौद्ध जी कहते हैं उपदेशेन वर्ते हम नानुशास्मीह कंचन लक्षणम तस्य वक्षे हम तत्स्वयं परिमृस्यातम। बौद्ध ऋषि कहते हैं कि हे राजन, मैं किसी को उपदेश नहीं देता, अपितु स्वयं दूसरों से प्राप्त हुए उपदेश के अनुसार आचरण करता हूं। इसलिए मैं शांत हूं, सुखी हूं, तृप्त हूं, संतोषमय जीवन में व्यतीत करता हूं। क्योंकि क्या कहा जाता है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश करना बड़ा सरल है, लेकिन उन उपदेशों को स्वयं के जीवन में आत्मसात करना उतना ही कठिन है। तो बौद्ध ऋषि यही कह रहे हैं कि मैं दूसरों को उपदेश नहीं देता, मैं दूसरों के उपदेशों को स्वयं धारण करता हूं। तो यहां पर राजन पूछना चाहते हैं कि हे ऋषिवर, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको उपदेश दिया और उनके उपदेशों को आपने धारण किया? तो वो जिन गुरुओं के विषय में कहते हैं, यानी जिनसे उन्होंने शिक्षा ली, उनके विषय में जो कहते हैं वो बड़ा ही रोचक है। ये कहते हैं, पिंगला कुर्र सर्प सारंगान वेषणम वने इशुकारः कुमारी चा सडेते गुरुवो मम। कहते हैं कि राजन, मेरे 6 गुरु हैं। 6 गुरु कौन कौन से हैं? बोले पिंगला, कुर्र पक्षी, सर्प, वन में सारंग का अन्वेषण, वाण बनाने वाला, और कुमारी कन्या। ये 6 मेरे गुरु हैं। तो आप याद रखें, दत्तात्रेय के 24 गुरु थे और बौद्ध ऋषि के 6 गुरु थे। गुरु का मतलब आचार्य नहीं है। ये जो 24 और 6 गिनाए हैं, जब निकलते हैं, समाज को देखते हैं, तो दूसरों को देख करके जो शिक्षा प्राप्त होती है और उस शिक्षा को जब व्यक्ति जीवन में आत्मसात करता है, उसको कहते हैं गुरु। तो किसी से हम जो भी बात सीख लेते हैं, किसके कहने से, किसी के करने से, किसी के आचरण व्यवहार से जो हम सीख लेते हैं, वो हमारा गुरु हो जाता है।
इसलिए शिक्षा के संबंध में कहते हैं कि आवश्यक नहीं है कि गुरु बड़ी जाति का हो, बड़ी आयु का हो। गुरु कोई भी हो सकता है। एक छोटी आयु का व्यक्ति भी आपको शिक्षा दे सकता है। जिसको दुनिया मूर्ख मानती है वो भी आपको शिक्षा दे सकता है। जिसको नीच कहा जाता है, या ये कहें कि जिसे अछूत कहा जाता है, या इसे ये कहें कि जिसे अधम कहा जाता है, वो भी आपको कुछ न कुछ शिक्षा देता ही है। ये जो शिक्षाएं हैं जो अब यहां पर आने वाली हैं, यदि आप लोगों ने सांख्य दर्शन पढ़ा हो तो सांख्य दर्शन के चतुर्थ अध्याय में 34 सूत्र हैं, संभवतः 32 या 34। वहां पर कई सूत्र आए हैं, जिन सूत्रों में आया है पिंगलावत, कुमारी शंखवत, इशुकारवत, सर्पवत, ऐसे करके सूत्र आए हैं। तो उन सूत्रों का सार यहां पर है, उन 6 के विषय में यहां पर कहा जा रहा है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भीष्म जी कहते हैं, आशा बलवती राजन नैराश्यम परमम सुखम आशाम निराशम कृत्वा तु सुखम स्वयपिति पिंगला। पिंगला बौद्ध ऋषि अपने गुरुओं से जो उपदेश प्राप्त हुआ था उसके विषय में इस प्रकार से समझाते हैं कि पिंगला थी, पिंगला नाम की एक वैश्या थी। तो कहते हैं कि आशा अति प्रबल है और वही सबको दुख देती है। मुझे एक पंक्ति याद आती है रविंद्र जैन साहब की, विश्वास में वास है विष का, आशा में छुपी है निराशा। शब्दों के संग ना बहना, है छल से भरी हर भाषा। अच्छा गीत है, उसकी ये पंक्तियां हैं। हम आशा करते हैं ना, ये आशा करना ही निराशा का कारण होता है, क्योंकि अभी कोई वस्तु प्राप्त नहीं है और हम किस आशा में बैठे हैं कि वो हमें प्राप्त होए। तो जब तक वो आपको प्राप्त नहीं होती तब तक आप आशा लगाते रहते हैं, तब तक आप दुखी होते रहते हैं। और जब आपको पता चलता है कि भाई ये नियत समय है, ये निश्चित समय है और इस दिन इस क्षण में आकर के मुझे इसकी प्राप्ति हो जाएगी, तो जैसा जैसा वो क्षण नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे आपकी उत्सुकता बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जैसे ही तत्क्षण तत्समय जो निर्धारित समय था, वो ऐच्छिक वस्तु, ऐच्छिक पदार्थ जब हमारे करीब नहीं आता, निकट नहीं आता, या ये कहें कि हमें उसकी प्राप्ति नहीं होती, तो घोर निराशा के बादल आ जाते हैं। व्यक्ति बहुत डिप्रेस हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, बहुत हताश हो जाता है। तो आशा करना दुख का कारण है। तो आशाएं करें तो थोड़ा सोच समझ करके करें, ऑप्शन जीवन में रखें। क्या रखें? मिल जाए तो अच्छी बात, और ना मिले तो कोई बात नहीं। आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़ कम, ये मैं प्रायः बोलता हूं। यदि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति हमारे पास आए तो उसका वेलकम है, स्वागत है, और ना आए तो भीड़ कम, शांति। तो इस शब्द का मैं व्यक्तिगत जीवन में बहुत प्रयोग करता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी करें। आशा करें पर प्रतीक्षा ना करें। प्रतीक्षा करेंगे तो तकलीफ होगी, क्योंकि अगर वो पूर्ण नहीं होगा तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे, बहुत डिप्रेस हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। तो निराशा ही क्या है? परम सुख है। आशा परम दुख है और निराशा परम सुख है। निराशा कैसी? आशा ही मत रखो। जितनी जितनी आशा रखेंगे उतना उतना दुख होगा, और जितनी निराशा रहेगी, यानी निराशा का मतलब यहां होपलेस नहीं है। निराशा का अर्थ है यह है यहां पर कि आशा नहीं रख रहे, इच्छा ही नहीं है, तो आप सुखी रहेंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि ये व्यक्ति हमारे लिए
ऐसा कार्य कर देगा, ऐसा सहयोग कर देगा, इस प्रकार से हमें प्रेरणा देगा, इस प्रकार से हमारी सहायता करेगा, आप ये सोचते रहेंगे तो आप परेशान रहेंगे। और यदि आप उस वस्तु या व्यक्ति से आशा करना ही छोड़ देंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। और फिर क्या भाव आएगा कि यदि आप कर दो तो आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद है, और ना आओ ना करो तो कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, ये उपदेश कहने में सरल है, लेकिन जीवन में धारण करना उतना ही कठिन है। मैं मानता हूं कि आप इसे जीवन में धारण तब कर पाएंगे जब आपको पर्याप्त चोट लग चुकी होंगी, पर्याप्त ठोकर आपने खा ली होंगी, क्योंकि आपने जिसके प्रति आशाएं रखी हो, जिसकी आपने प्रतीक्षा की हो, और वो जब व्यक्ति आपकी आशाओं पर खरा ना उतरा हो, बार बार यही स्थिति हुई होगी, तब जाकर के अंत में आपने निराशा का मार्ग पकड़ा होगा, यानी उससे आशा रखना छोड़ा होगा। तो प्रायः तो व्यक्ति पहले ट्राई करके देखता है, छू करके देखता है करंट है या नहीं। जब करंट लग जाता है तो उसे तत्व ज्ञान हो जाता है। तो ये उपदेश परोपदेश कुशल बहु तेरे वाला तो नहीं है, मेरे खुद जीवन का अनुभव है कि मैंने अब बहुत सारे व्यक्तियों से, बहुत सारी वस्तुओं से निराशा वाला भाव रख लिया है, यानी वो करंट लग चुका है, तत्वज्ञान हो गया कि इसमें करंट है। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि दूसरों के अनुभव से लाभ उठाएं, आप करंट ना पकड़ें, करंट ना खाएं, और पहले से सचेत हो जाएं। लेकिन फिर भी आपकी ऐसी इच्छा हो तो कोई बात नहीं, स्वागत है, तार पकड़ लें, यानी आशाएं करके देख लें, और दुख का डंक आपको काटेगा जरूर यदि आशाएं करेंगे तो कहते हैं कि आशा को निराशा के रूप में परिणित करके पिंगला वेश्या सुख से सो गई। क्या था कि पिंगला नाम की एक वेश्या थी, वो अपने प्रियतम प्रेमी की प्रतीक्षा रात भर करती रही बैठ करके। कई ग्राहक थे उसके, और उन ग्राहकों में उसका एक प्रेमी भी था। वो ये आशा लगा करके बैठी रही कि वो आएगा, प्रणय संबंध बनेंगे, वो आएगा तो हमारी तृप्ति होगी। लेकिन जब जब वो ऐसा प्रयास करती, उसकी प्रतीक्षा करती, तो उसकी प्रतीक्षा, उसके प्रयास सदा की तरह असफल हो जाते। तो फिर एक गुरुजी आए, उस रास्ते से निकले, उन्होंने देखा पिंगला को कि उदास क्यों बैठी हो। तो उसने कहा कि महाराज मैं वैश्या हूं, कामचार करना मेरा कार्य है, उससे मेरा जीवन यापन चलता है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया, कोई प्रेमी नहीं आया। तो गुरुजी ने कहा कि भाई आशा रखोगे तो दुखी रहोगे, बेहतर है कि आप इस कार्य को छोड़ दें और कुछ अच्छे कार्य करें। तो शरीर तो दूषित कर लिया है, कम से कम आत्मा को दूषित करने से तो बचाओ, इसलिए उत्तम काम करो। बोले गुरुजी उतना सामर्थ्य तो नहीं है, क्योंकि पर्याप्त शरीर को हमने बिगाड़ लिया है, अंतःकरण को भी दूषित कर लिया है, तो आप सुखी होने का मार्ग बताओ। बोले प्रतीक्षा मत करो किसी की, आशा मत करो, आशा करोगे तो दुखी रहोगे। तो गुरुजी का भाषण भी सुना और उसने अपना अनुभव भी देखा कि कई रात्रि प्रतीक्षा करने के बाद भी रिजल्ट 0 सन्नाटा। तो उसने क्या किया, आशा करना छोड़ दी। तो ऐसे ही सांख्य में सूत्र आता है, निराशा सुखी पिंगलावत। आशाएं नहीं करेंगे तो पिंगला के समान सुखी हो जाएंगे। अब दूसरा दृष्टांत आरंभ होता है। सामिशम कुर्रम दृष्ट्वा वध्यमानम निरामिषई आमिषस्य परित्यागात कुर्रः सुखम एधते। अब सांख्य में सूत्र आता है, सेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम, इस प्रकार से सूत्र आता है, और ये वही श्लोक है।
कुर्र यानी क्रौंच नाम का पक्षी है जो मांस लेकर के आकाश मार्ग में उड़ा जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, उसने देखा कि जो बाज है, बाज बड़ा विशाल होता है, बड़ा बलशाली होता है, फुर्तीला होता है। उस क्रौंच पक्षी ने देखा कि पीछे से बाज आ रहा है और बाज आ रहा है, ये मारेगा। क्यों आ रहा है पीछे? मांस के टुकड़े को लेने के लिए आ रहा है। तो यदि ये आक्रमण करेगा तो मैं भी मारा जाऊंगा और मेरे मुंह का निवाला भी छूट जाएगा। तो भलाई किसमें है? भलाई इसमें है कि मैं इस मांस के टुकड़े को छोड़ दूं। मांस के टुकड़े को छोड़ूंगा तो मेरे प्राण तो बच जाएंगे। अध्यात्म में इस प्रसंग को बहुत गहराई से लिया जाता है। वस्तु या व्यक्ति का जब संयोग हुआ है तो वियोग निश्चित है। यदि कोई व्यक्ति आपको मिला है तो आपका बिछड़ना उससे तय है। यदि कोई व्यक्ति आपके पास आया है तो उसका दूर जाना तय है। यदि कोई वस्तु या व्यक्ति आपको सुख दे रहा है तो उसके कारण दुख होना तय है। और यदि किसी वस्तु या व्यक्ति को देख करके आपके अंदर, आपके नेत्रों में सुख के आंसू आते हैं तो दुख के आंसू आना तय है। निश्चित मान करके चलिए, क्योंकि जो हमारे सुख का कारण है वो हमारे दुख का कारण भी बनेगा। क्योंकि संयोग हुआ है तो वियोग अवश्य होगा। तो क्या करें? वियोग की प्रतीक्षा करें या त्याग की तैयारी करें? यदि वियोग की प्रतीक्षा करेंगे तो मारे जाएंगे और त्याग करेंगे तो क्रौंच के समान बच जाएंगे। तो यदि कोई वस्तु या व्यक्ति जिसके प्रति हमारा अनुराग है, प्रेम है, आसक्ति है, ममत्व है, लालसा है और वो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, जीवन में वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो बुद्धि को इस प्रकार की बना लें कि एक दिन इससे बिछड़ना तय है। और जब अकस्मात अनायास ही वो वस्तु या व्यक्ति हमसे दूर होगा तो उसका वियोग हमारे लिए असह्य होगा और हमारा शांति पाठ हो जाएगा। जैसे पिछली भी कई कक्षाओं में दृष्टांत दिया, उसे की आवृत्ति कर लेता हूं। राजा दशरथ का अपने पुत्र राम के प्रति बड़ा स्नेह था, बड़ा प्रेम था। हर पिता की इच्छा होती है कि पुत्र मेरे दायित्वों का निर्वाह करे, मेरी कुर्सी को प्राप्त कर ले। वो अपना नौकरी, धंधा, काम, व्यापार इसीलिए करता है ताकि उनका पुत्र बड़ा होकर के उस काम, धंधे, व्यापार को आगे बढ़ाए। राजा दशरथ जी ने भी पिता होने के नाते ऐसा ही स्वप्न देखा, कोई बुरा तो नहीं किया। चाहते थे कि मेरा बेटा राम राजा बने और मैं सेवा निवृत्त होकर के मार्गदर्शक मंडल में रहूं और बाद में वानप्रस्थ की तैयारी करूं। लेकिन विधि कुछ और ही थी। पुत्र को राजा बनना था और वनवासी बन गया। पुत्र के प्रति विशेष स्नेह था, पुत्र का वियोग हुआ और वियोग ने क्या किया? राजा दशरथ के प्राणांत करा दिए। तो त्याग वियोगाभ्याम सुख दुखी सेनवत। वियोग में दुख है, त्याग में सुख है। यदि कोई व्यक्ति आपसे दूर चला जाए, आपको छोड़ जाए, तो बेहतर है आप उसे छोड़ दो, आप उससे दूर चले जाओ। क्योंकि अगर वो छोड़ेगा, वो दूर चला जाएगा, तो उसका वियोग आपके लिए कष्टकारी होगा, असहनशील होगा। लेकिन आप ही उसे छोड़ दोगे तो आप
उस त्याग से सुखी हो जाओगे। यह भी उपदेश बड़ा कठिन है कि जिनके प्रति आसक्ति है, अनुराग है, प्रेम है, जिनसे हमारा अद्भुत संयोग है और जो हमारे सुख के कारण है, आखिर हम उन्हें कैसे त्याग दें? तो अनायास त्याग देना भी तो मूर्खता है। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जब विषम परिस्थिति आए तो विषम परिस्थिति ये धर्म बताती हैं कि एक ही ऑप्शन है, तो जब एक ही ऑप्शन मिलता है, एक ही रास्ता निकल करके आता है, तो हमें त्याग का मार्ग अपनाना चाहिए, वियोग का मार्ग नहीं। क्योंकि वियोग के मार्ग में क्या होगा, वस्तु भी जाएगी और व्यक्ति भी जाएगा, आप भी मरेंगे और आपकी जिसके प्रति आसक्ति थी वो भी मरेगा। इसलिए दोनों ना मरे, एक मर जाए, दोनों ना छूटे, एक छूट जाए। त्याग करना सीख जाएं। क्रिकेट आप लोग देखते होंगे, तो क्रिकेट में जब रनआउट का प्रसंग आता है तो किसको ताली बजाई जाती है? जो त्याग करता है उसके लिए ताली बजाई जाती है। और जब वियोग होता है तो ताली नहीं बजाई जाती, हूटिंग की जाती है, खेद व्यक्त किया जाता है। बल्लेबाज की गलती नहीं थी, लेकिन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने क्या किया, स्ट्राइक देनी चाहिए, और वो एक ही क्रीज पर दोनों बल्लेबाज आकर के खड़े हो गए। तो अब शुरू होता है त्याग और वैराग्य का खेल, वियोग का खेल। किसकी बल्लेबाजी करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति अपना विकेट खोता है। किस बल्लेबाज की वर्तमान में अधिक आवश्यकता है? दोनों ही एक क्रीज पर खड़े थे, एक ही रास्ते पर खड़े थे, एक ही दोराहे पर खड़े थे। तो जो व्यक्ति त्याग करता है उसका बड़ा सम्मान होता है, तालियां बजाई जाती हैं। क्या कहा जाता है कि देखो इनकी गलती नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये एक ही क्रीज पर जाकर के खड़े हो गए, लेकिन इन्होंने अपना विकेट बलिदान कर दिया। तो त्याग को बड़ा माना गया है हमारे यहां। किसी की हत्या कर देना और बलिदान हो जाना, तो बलिदान यानी त्याग को श्रेष्ठ माना गया है। जब शहीदों की बात आती है, सैनिकों की बात आती है, तो कंठ क्यों भर आता है और छाती क्यों फट जाती है? जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। हम घरों में सुखपूर्वक किस कारण से बैठे हैं? हम 130 करोड़ 140 करोड़ लोग इसलिए घरों में सुख से बैठे हैं कि कुछ 13-14 लाख लोग सीमा पर खड़े हैं हमारे लिए, हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए। वह स्वयं के प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर हैं। इसलिए जब तिरंगे में लपेट करके उनका शव उस जिले, उस राज्य, उस गांव में आता है, तब पूरा गांव रोता है, पूरा शहर रोता है। क्यों रोया? इसलिए रोया कि वो खुद के लिए नहीं मरा, उसने त्याग किया स्वयं का। उसने राष्ट्र की बलिवेदी पर स्वयं की आहुति दी। इसलिए उस अंतिम यात्रा को देख करके, उस सूचना को देख करके छाती भर आती है, कंठ भर जाता है।
क्यों? क्योंकि त्याग किया। तो दर्शनों का सार और धर्मशास्त्रों का सार क्या है? सुखी होना है तो क्या करना सीखें? त्याग करना सीखें। आसक्ति करेंगे तो मरेंगे। तो ये विचार करके देखें कि किसका जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। तो उसका जीवन सुरक्षित हो तो त्याग करना सीख जाए। पन्नाधाय अद्भुत मां थी। विद्रोही, कुलद्रोही, शत्रु, आक्रांता युवराज को मारने आए। पन्नाधाय ने देखा कि अब युवराज का जीवन संकट में है। पन्नाधाय का भी अपना बेटा था और अपने बेटे को जहां पर युवराज सोए हुए थे वहां पर लिटा दिया और युवराज को अपनी गोद में ले लिया। जब वो आक्रांता आए और पूछा कि कुंवर कहां है, युवराज कहां है, तो अपने बेटे की ओर इशारा कर दिया कि वो है। और पन्नाधाय के सामने ही युवराज मान करके, युवराज समझ करके पन्नाधाय के पुत्र को मार दिया गया। बाद में वो पुत्र कौन होता है और किस प्रकार से उसने क्रांति की, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन पन्नाधाय का त्याग, उसका बलिदान पुत्र का, वो अमर हो गया। तो त्याग दोनों ही स्थिति में श्रेष्ठ है, उत्तम है। स्वयं की रक्षा के लिए त्याग श्रेष्ठ है और समाज, धर्म, राष्ट्र की रक्षा के लिए त्याग श्रेष्ठ है। इसलिए त्याग को अपनाएं। वियोग का मार्ग उचित नहीं है। तो समय हमारा पर्याप्त हो रहा है। अभी 4 गुरु और शेष हैं जिन पर हम चर्चाएं करेंगे। प्रसंग को यहां पर हम विराम करते हैं। इति ओम शम।